हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल कोष्ठक में यदि उनका अस्तित्व हो कोष्ठक बंद विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए यहाँ से हल इसका। पहले तो हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ये दोनों का हम वर्तमान आयु मान लेंगे। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पूर्व माने पहले, अगर पहले वाली बात होती है तो जो वर्तमान दिया रहता है उसमें से हम घटाते हैं। अगर कहेगा बाद में तो वर्तमान में जोड़ते हैं। कभी भी वर्तमान में से ही जोड़ा या घटाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x - 5। अब 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगा y - 5। तो ज़्यादा हिंदी नहीं लिख रहे हैं, सीधे यहाँ पर लिख रहे हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से ज़्यादा हिंदी लिख देने से बड़ा हो जाता है, बस मौखिक ही बता दे रहे हैं। प्रथम शर्त से 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु तो x - 5 हो जाएगा। पहले कह रहा है इसलिए 5 घटा रहे हैं वर्तमान में से, बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु कितना हो जाएगा? y - 5। अब इसका 3 गुनी थी तो इसी में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो फिर से समझिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x - 5, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y - 5 और उसमें 3 गुना करने के लिए कह रहा तो 3 से गुणा कर देंगे। अब इसी को हल करिए। तो x - 5 3 से गुणा करेंगे तो 3y -3 × 5 = 15। x एज प्लस है तो इधर आएगा तो -3y बराबर -15, एज -5 है तो इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। बराबर के इधर उधर जाने पर चिन्ह बदल जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो x - 3y बराबर माइनस प्लस है तो घटेगा, माइनस का मान ज़्यादा तो माइनस लिख देंगे। 15 में से 5 घटेगा तो 10। समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तैयार हो गया। दूसरा अब शर्त देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय शर्त यहाँ लिख देंगे। द्वितीय शर्त से अब इसमें देखिए, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद में कह रहा है, तो बाद में का मतलब जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु में ही जोड़ा जाता है। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु x धन 10 हो जाएगा और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु y धन 10 हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा।
तब यहाँ सीधे लिख रहे हैं द्वितीय शर्त से 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना होगा, तो यक्स धन 10, और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगा वाई धन 10। अब इसमें कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, अरे सॉरी 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, 2 गुनी हो रही है तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से देखिए यक्स धन 10 बराबर 2 से गुणा करेंगे तो 2y धन 2 से गुणा करेंगे 10 में तो 10 दूनी 20। अब देखिए यक्स यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y, 20 यहाँ प्लस है इधर आएगा तो माइनस 10, तो यक्स माइनस 2y बराबर 10 में से 10 अरे 20 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 तैयार हो गया। विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा जा रहा है, तो समीकरण 1 को यहाँ उतार लेंगे, यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण नंबर 1। अब इसमें देख रहे हैं कि यक्स वाला पद बराबर है, यक्स वाला मान बराबर है, तो इसमें अब ध्यान देना है कि जोड़ने पर लिखें कि घटाने पर। विलोपन विधि में किसी एक को काट कर हटाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर दोनों समान है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। जब दोनों चिन्ह समान रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। घटाने पर नीचे का सब चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, 3y में से 2y घटाएंगे तो प्लस y बचेगा, और ये दोनों प्लस प्लस है तो जुट जाएगा 10 10 20। अब y का मान समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x माइनस 3y का मतलब 3 गुणित y है, तो 3 गुणित y के जगह पर रखेंगे 20 बराबर माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10, ये जब माइनस है तो इस पलट आएगा तो प्लस हो जाएगा, गुणा करके ले जाइए 20 तिहाई 60, यहाँ से देख लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा, प्लस का मान ज़्यादा है तो प्लस शुरू में लिखा नहीं जाता, मान लिया जाता है, 60 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, तो आंसर में आपका हो जाएगा x बराबर 50 वर्ष और y बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और आप लोग का कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।